फिर से हम लोग देखते हैं मॉसफेट का मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने डीटीएल टीटीएल आरटीएल ये सब जो पढ़ा है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बट ये भी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज का ही पार्ट है ना। इसमें सिंपलेस्ट टू फैब्रिकेट होता है, मींस चूंकि केवल पीमॉस एनमॉस ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, और रजिस्टर डायोड्स नहीं यूज करते हैं, इसलिए वो स्पेस भी कम लेता है। तो स्पेस कम अगर लेगा तो हम फैब्रिकेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिंपलेस्ट टू फैब्रिकेट देन ऑक्युपाई वेरी लेस स्पेस, इसमें स्पेस भी कम लेता है क्योंकि रजिस्टर ट्रांजिस्टर रजिस्टर और डायोड जिसमें यूज करते हैं वो ज्यादा स्पेस लेता है अपना। ठीक, इसमें हम लोग एनमॉस और पीमॉस यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे एनमॉस क्या होता है, पीमॉस क्या होता है। देन पावर डिसिपेशन इसमें लो होता है, बट इसका जो स्पीड है वो क्या होता है, वो कम होता है टीटीएल वगैरह से। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेटर चिप लार्ज माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीमॉस एनमॉस क्या होता है दोस्तों। ठीक है, एक डायग्राम है उसको बनाइए आप लोग, उसे समझ में आएगा। ये हमारा पीमॉस का डायग्राम है, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, और यहीं पे मैं बता रहा हूं एनमॉस का डायग्राम। इसमें आप देख रहे हैं जी का मतलब होता है गेट। ठीक है, जी का मतलब होता है गेट, जी मीन्स गेट, एस मीन्स सोर्स एंड डी मीन्स ड्रेन। ओके, तो तीन चीजें होती है पीमॉस ट्रांजिस्टर में। पीमॉस मतलब वही है पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, जी मीन्स गेट और ये ड्रेन होता है और ये सोर्स होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है सोर्स से ड्रेन की ओर है। ठीक है, तो इन केस ऑफ पीमॉस करंट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ओके, तो यहां मैं नीचे लिख के देता हूं करंट, आप भी नोट कर लीजिए, करंट फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन पीमॉस का वो ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, और ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। दो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, एक ऐसा और एक ऐसा दिया गया। नाउ एनमॉस का कैसा होता है उसको देखते हैं। इसमें भी गेट यही है, ड्रेन यही है, सोर्स यही है। ओके, but the direction of the current will be from drain to source. Okay, this is our NMOS, N channel metal oxide semiconductor. Another representation of this NMOS is like this way. अगर हम लोग एक बबल डाल देते हैं यहाँ पे गेट साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, पीमॉस हो जाएगा। और अगर बबल नहीं हमने डाला तो एनमॉस की तरह बिहेव करेगा। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स।
ड्रेन टू सोर्स। तो रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन कहां से कहां हो रहा है, ड्रेन टू सोर्स हो रहा है या सोर्स टू ड्रेन हो रहा है। ठीक, ये आपको बस याद रखना है। बाकी इसमें जो जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं वो सीमॉस इन्वर्टर, सीमॉस नैंड गेट और सीमॉस नॉर गेट, ये तीनों में से एक कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए सीमॉस क्या होता है। ये तो हमारा पीमॉस और एनमॉस हो गया। नेक्स्ट इज सीमॉस। CMOS means complementary metal oxide semiconductor। Complementary metal oxide semiconductor। It is a combination of PMOS and NMOS। ओके, ये PMOS और NMOS के कॉम्बिनेशन में होता है। और किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है उसको देखिए। यहाँ जैसे हम लोग VCC पढ़ते थे उसी तरह से इस केस में हम लोग VDD बोलते हैं। ये बेसिकली वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, तो VDD बोलेंगे इसके। और पहले इस VDD से कनेक्ट होगा हमारा PMOS। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट रहेगा। ऐसा अरेंजमेंट होता है सीमॉस का, वही मैं बता रहा हूं। एंड आफ्टर दैट एनमॉस होगा। एंड एनमॉस विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड। So this is the arrangement of CMOS। CMOS इसी तरह से डिजाइन किया जाता है। पहले ऊपर में VDD रहेगा, फिर PMOS रहेगा, देन आउटपुट, देन NMOS, देन ग्राउंड। So basically it uses both PMOS and NMOS। ठीक है, और इस CMOS में क्या होता है, पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। ठीक है, CMOS में पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। अभी आप डिफरेंस देख रहे थे तो उसमें आप देखे होंगे CMOS के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें लिखा हुआ है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं CMOS इन्वर्टर। CMOS इन्वर्टर तो मैं दोनों डायग्राम बनाऊंगा। PMOS और NMOS का जो दोनों रिप्रेजेंटेशन बताया था उन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बताऊंगा। एक डायरेक्शन वाला और एक बबल वाला, दो तरह से था, दोनों तरह से बताऊंगा। पहला जो होगा CMOS में क्या हमने बताया था कि VDD होगा और VDD के जस्ट नीचे क्या होगा, PMOS होगा। तो यहाँ पर PMOS में बनाया। उसके बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट आएगा। आउटपुट सपोज दैट Y, उसके नीचे क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, NMOS। NMOS के बाद क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। इन्वर्टर के केस में सिंगल इनपुट होता है, राइट। तो ये दोनों इनपुट को क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट कर देंगे। और शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे सपोज दैट ए इनपुट हमने प्रोवाइड किया एंड आउटपुट इज Y। नाउ क्वेश्चन इज डायरेक्शन। ठीक, हमारे पास गेट होता है, गेट तो फिक्स यही है। उसके बाद अभी देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा सोर्स कहाँ पे होगा, ड्रेन कहाँ पे होगा। ठीक है, ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाला होता है ना। ड्रेन का मतलब नाला और नाला मतलब आउटपुट। ठीक, तो ड्रेन जब भी होगा तो वो कनेक्टेड कहाँ होगा, आउटपुट के साथ कनेक्टेड होगा। तो ड्रेन जो है आपका ये ऐसा होगा। यहाँ पे अगर ये ड्रेन है तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, और ये सोर्स हो जाएगा, राइट।
सोर्स विल ऑल्सो बी ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड वीडीडी। सोर्स अंडरग्राउंड से होता है तो उसको याद रखेंगे, सोर्स हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, और ड्रेन का मतलब नाला मींस आउटपुट, इसलिए आउटपुट से कनेक्टेड रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसा होगा ना। पीमॉस में करंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता था? सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, तो सोर्स टू ड्रेन, ये सोर्स टू ड्रेन हो गया, क्लियर? क्योंकि ये पीमॉस है ऊपर वाला, और एनमॉस में ड्रेन टू सोर्स, तो ड्रेन टू सोर्स कर दिया। ठीक, ये तो हमारा करंट का डायरेक्शन वाला डायग्राम हो गया। अब अगर एक और डायग्राम की बात करें तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे? उसमें तो सिंपल है, पीमॉस का मतलब क्या होता है? बबल वाला रहेगा। पीमॉस का मतलब क्या होता है? बबल वाला। ठीक, और एनमॉस का मतलब क्या होता है? बिना बबल वाला। तो ये बिना बबल वाला, दोनों को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद यहां से हमने इनपुट ए दे दिया एंड दिस इज आउटपुट वाई। दिस इज VDD। इसमें करंट का डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दोनों डायग्राम बनाना, दोनों डायग्राम आप बनाएंगे। क्लियर? बोलिए, कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? नो, नहीं पूछना है तो पूछिए, किसी कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नाउ अब हम लोग इसको क्या करेंगे? ट्रुथ टेबल इसका बनाते हैं। इनपुट, इनपुट हमारा सिंगल इनपुट है, और ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम Q1 लिख देते हैं, इसको Q2 लिखते हैं। सिमिलरली दिस वन Q1 एंड दिस इज Q2। ठीक, इनपुट हमारे पास दो ही हो सकते हैं, आइदर लो और हाई। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। देखिए, now another column is about the output y। आउटपुट y। ठीक, आपका इन्वर्टर काम कैसे करता है? लो रहेगा तो आउटपुट हाई आना चाहिए, और हाई रहेगा इनपुट तो आउटपुट लो होना चाहिए, राइट? अब देखिए, अगर हम L इनपुट देते हैं, मींस लो इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अब इससे बात करेंगे, इसको देखते हैं, ये वाला। ठीक है, तो सपोज दैट लो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, तो इसमें लो इनपुट प्रोवाइड करने से जो पीमॉस होता है वो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, सॉरी ऑन हो जाता है। मतलब ये ऑलरेडी अपने आप में नॉट गेट की तरह ये काम करता है, समझ में आ रहा है? लो देंगे तो ये हाई की तरह काम करेगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एनमॉस में अगर लो देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है बात? अगर पीमॉस में लो इनपुट देंगे तो क्या होगा? वो ऑन हो जाएगा, और एनमॉस में अगर लो इनपुट देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर लो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो Q1 क्या हो जाएगा? ऑन या ऑफ? ऑन हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं ऑन। ठीक, और Q2 क्या हो जाएगा? ऑफ, Q2 ऑफ। ठीक, अगर हाई इनपुट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ, और ये क्या हो जाएगा? ऑन, राइट? अब देखिए, पहला केस देखते हैं। ये ऑन है, ये ऑन है, और ये ऑफ है। ये अगर ऑफ है तो यहां से कनेक्शन पूरा खत्म है ना? ये ऑफ है, ये वाला पूरा ऑफ है, तो कनेक्शन खत्म हो गया। तो कनेक्शन खत्म हो जाने से क्या होगा? जो भी वोल्टेज रहेगा वो यहाँ पे हाई शो करना चालू कर देगा। क्लियर? जैसे हम लोग पिछला अभी देख रहे हैं, है ना? लेकिन अगर दूसरा केस देखते हैं कि ये अगर ऑफ है, ये ऑफ है, और ये ऑन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये ऑफ जरूर है लेकिन ये ऑन है। इनपुट जैसे ही देंगे तो हमारा क्या है? पूरा करंट यही ग्राउंडेड हो जाएगा, और इसको क्या कर देगा? वो लो कर देगा। यही कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं, जैसा हमने पिछला कॉन्सेप्ट देखा। बात समझ में आ रही है? बस नोट कर लीजिए इसको।